ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। जो इंसान नेक कर्म करता है, जिसकी नीयत अच्छी होती है, तो उसे खुद की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके अच्छे कर्म आपकी ढाल बनकर हमेशा आपके साथ चलते हैं। और सव्या ईश्वर ऐसे लोगों की चिंता करते हैं, वो उन्हें कभी भी कहीं भी गिरने नहीं देते। तो अगर आपको बनना ही है तो बहते पानी की तरह बनिए। गंदगी और कचरा खुद ब खुद किनारे पर आ जाएगा। आप अच्छे कर्म करते रहिए, नेक कर्म करते रहिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको कहते हैं, इन सब के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस संसार में, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वो कलयुग है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। और हमेशा हर इंसान आपके अंदर आपकी बुराइयों को खोजेगा। वो आप में कहीं ना कोई कमी ढूंढ ही लेगा। आप में हजार अच्छाइयाँ हों, लेकिन अगर आपके अंदर एक कमी भी है तो लोग उसी को आपके सामने रखेंगे। और जब आपको बुरे वक्त का सामना करना पड़े, जब लोगों की बुरे इल्ज़ामों को सहना पड़े, तो उन इल्ज़ामों से डरिए मत, उनका डटकर सामना कीजिए। क्योंकि ये दुनिया स्वार्थ से भरी पड़ी है। यहाँ बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। बुरा वक्त इंसान को अकेले ही झेलना पड़ता है। और आप एक बात हमेशा याद रखिए कि चांद और सूरज भी वक्त के ग्रहण से नहीं बच पाए हैं, तो आप तो फिर भी इंसान हैं। ये वक्त है, अगर आज बुरा है तो कल अच्छा भी ज़रूर आएगा। और वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अपने बुरे वक्त से कभी घबराइए मत। क्योंकि लोग जो आज आपको इल्ज़ाम देते हैं, आप उन्हें सहन करने की, उनसे लड़ने की ताकत रखिए, ना कि उनसे डर कर घबरा कर अपना मार्ग ही बदल दीजिए। क्योंकि जिस संसार में, जिस दुनिया में हम जीते हैं, वहाँ झूठ बहुत आसानी से बिकता है। और सच को घर घर दरवाजे पर जाकर खुद को सही साबित करना पड़ता है, तब भी लोग उसका विश्वास नहीं करते। आपने देखा है कि दूध बेचने वाला घर घर जाकर दूध बेचता है, और शराब बेचने वाले के पास दुनिया खुद चल कर आती है। तो ये संसार बुराइयों से भरा पड़ा है। तो अगर आज आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आपको ताने दिए जा रहे हैं, आपको बार बार रुलाया जा रहा है, सताया जा रहा है, तो आप इस वक्त से घबराइए मत, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि लोगों की बातें आपके मन की परिस्थिति को विचलित ना कर पाएं। इंसान का शरीर पाप नहीं करता है, उसका मन पाप करता है, उसके विचार पाप करते हैं। इसलिए जैसी सोच और विचार हम करते हैं, वैसे ही हम जीवन में बन जाते हैं। और आप अकेले इस जीवन में परेशान नहीं हैं, आपसे कहीं ज़्यादा दुखी से दुखी लोग इस दुनिया में हैं। तो आप उस ईश्वर का हमेशा शुक्रिया अदा करें। जो हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी भलाई छुपी हुई है, क्योंकि सच्चे लोगों के साथ भगवान कभी गलत नहीं होने देते। इतना होता है कि सच्चे लोगों को कठिन परीक्षा ज़रूर देनी पड़ती है, लेकिन जिस दिन आपकी ये परीक्षा समाप्त होगी और आपको आपके धैर्य का फल मिलेगा, तो ये उस दिन पूरी दुनिया देखेगी, ये पूरे लोग देखेंगे। और जिस दिन आपका वक्त बदल गया, उस दिन ये लोग भी बदल जाएंगे, इनकी सोच भी बदल जाएगी। क्योंकि वक्त का बदलना तय है, निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है कि वक्त बदलता ज़रूर है। तो बहुत जल्द आपका वक्त भी ज़रूर बदलेगा। लोगों को लगता है कि जैसे जीवन भर आपका वक्त ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत जल्द वो समय आ गया है जिससे आपका जीवन परिवर्तित होगा, और ये तय है, ये निश्चित है। लेकिन बुरे समय में अपने भाग्य को मत कोसिए, बल्कि उस बुरे हालात का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि इस बुरे वक्त में कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। लोग आपको रुलाने चले आएंगे, सताने चले आएंगे, लेकिन कोई भी आपको झूठी तसल्ली तक देने नहीं आएगा।
इंसान के जीवन में ऐसा समय हो जाता है जब उसे किसी तिनके के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंसान बुरे वक्त में या तो टूटकर बिखर जाता है या फिर निखर जाता है। और जब इंसान के जीवन में बुरा वक्त आता है तो वो चाहता है कि कोई इंसान ऐसा हो जो उसे झूठी ही सही लेकिन तसल्ली दे, उससे हौसला दे। अगर आपके पास कोई हौसला देने वाला ना हो तो आप खुद का विश्वास खुद बनिए, खुद उठने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको कोई उठाने नहीं आएगा। आपको खुद उठना होगा, खुद फिर से खड़ा होना होगा और जीवन में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि परिवर्तन तो हो चुका है और अब धीरे धीरे कर सब कुछ बदल जाएगा। और जिस दिन आपका जीवन परिवर्तित हो गया, आपका भाग्य बदल जाएगा, लोगों की सोच बदल जाएगी, उनके विचार बदल जाएंगे। तो चिंता मत कीजिए, जो आपसे दूर हो गया है वो धीरे धीरे कर एक एक आपके पास लौटकर ज़रूर आएगा, क्योंकि अब भगवान आपके जीवन में एक एक कर सारी खुशियाँ लौटाने जा रहे हैं। अब आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। बस आप उस ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा सच्चा साथी, सच्चा हमसफ़र कोई हमारा नहीं हो सकता। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।